हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ पर्यावरण 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 अध्याय 5 का प्रश्न उत्तर। आपके पाठ 5 के शीर्षक का नाम है बीज बीज बीज। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है आ नंबर। चनों को अंकुरित करने के लिए उन्हें कई दिनों तक पानी में डुबो कर रखना चाहिए, भिगोकर गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए, धोकर धूप में रख देना चाहिए, उबालकर फ्रिज में रख देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सेकंड नंबर, भिगोकर गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिया का पौधा मुरझा गया था क्योंकि उस पौधे को पर्याप्त पानी नहीं मिला, पर्याप्त धूप नहीं मिली, पर्याप्त हवा नहीं मिली, पर्याप्त खाद नहीं मिली। तो सही उत्तर होगा पर्याप्त धूप नहीं मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। इनमें से शिकारी पौधा है कैक्टस, निफेंथीस, एलोवेरा, लीची। सही उत्तर होगा निफेंथीस। नेक्स्ट है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 2 में दिया है कौन सा खेल आप बीजों से खेलते हो? आम के बीजों का बाजा। प्रश्न क्रमांक 3 है गोपाल की माँ ने गोपाल से रात में चने भिगोने के लिए क्यों कहा? उत्तर है अंकुरित करने के लिए। 4 में है हवा से उड़कर बिखरने वाले बीज कैसे होते हैं? हल्के होते हैं। फिर आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 5 में है बीजों में अंकुरण के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं? यदि इनमें से कोई एक बीज ना हो तो क्या होगा? उत्तर है बीजों में अंकुरण के लिए बीज, कटोरी, पानी आदि चीज़ें आवश्यक होती है। कोई एक बीज ना हो तो बीज अंकुरण ना होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 6। चित्र को देखकर प्रश्न के उत्तर दीजिए। यह चित्र किस पौधे का है? नेफेंथीस। दूसरा है इस पौधे का भोजन क्या होता है? कीड़े मकोड़े और छोटे बीज। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7। मिर्ची का बीज हमारे देश में कहाँ से और कैसे आया? उत्तर में लिखना है मिर्ची का बीज हमारे देश में दक्षिण अमेरिका से आया, पुर्तगाल देश के व्यापारी लाए थे। इसके बाद 8वां आता है सोचिए और लिखिए मसालों के रूप में उपयोग होने वाली बीज। मिर्ची, धनिया। दूसरे में दिया है हल्के बीज, अजवाइन, जीरा। तीसरा है अंकुरित कर खाए जाने वाली बीज, चने और मूंग। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में है प्रश्न क्रमांक 9वां किन किन तरीकों से बिखरते हैं? बीजों के बिखेरने के कोई 2 तरीके अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में लिखना है जानवरों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां। मोना ने 2 गमले लिए। गमला ए में उसने साबुत दाल के बीज बोए और गमला बी में दली हुई दाल बोई। उसने दोनों गमलों में समान रूप से पानी व खाद दी। उसके एक गमले में अंकुरण हुआ परंतु दूसरे गमले में अंकुरण नहीं हुआ। पहला है किस गमले में अंकुरण हुआ होगा और क्यों? तो गमले बी में अंकुरण हुआ होगा। फिर नेक्स्ट दूसरा है किस गमले में अंकुरण नहीं हुआ होगा और क्यों? तो लिखना है गमले ए में अंकुरण नहीं हुआ होगा क्योंकि साबुत दाल को कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके बाद आता है आपका चित्रकार अपनी रसोई से 10 अलग अलग प्रकार के बीज शीट पर गोंद की सहायता से चिपकाइए। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर इन बीजों के बारे में लिखिए। तो यहाँ बीज का नाम लिख दीजिएगा। मसूर। रंग कैसा रहता है? लाल। आकार कैसा रहता है? गोल और ऊपरी सतह चिकना। उपयोग दाल के रूप में। यह आपका उदाहरण था। वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है बीज का नाम मूंग कैसी रहती है? हरी, गोल और ऊपरी सतह कैसी रहती है? दरदरी। और उपयोग क्या आता है? खाने के रूप में। तो बच्चों ये था आपका लास्ट प्रश्न। यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।